बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फील द टेस्ट। आज हम अपने किचन में बनाएंगे कैमल के गोश्त की कढ़ाई, जो कि बड़ी ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए देखते हैं कि कैमल कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और मज़ेदार सी कैमल के गोश्त की कढ़ाई कैसे बनाई जाती है। कैमल कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 कप घी लिया है। इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। घी गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट। डाल के हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। पेस्ट फ्राई हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़ा मसाला। इसमें मैंने लिया है 2 से 3 टुकड़े दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग लिए हैं। ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब इसमें शामिल करेंगे हम कैमल का गोश्त। ये मैंने 2 किलो ऊँट का गोश्त लिया है। इसे अच्छी तरह से धो लिया है। ये इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को शामिल करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे गोश्त का कलर चेंज होने तक। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है तो अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी। शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे। तीन से 4 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज, 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, 2 से 3 ले लें, बाकी हम बाद में बुनाई के वक्त यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 5 से 6 टमाटर। इस तरह मैंने 2 हिस्सों में काट लिए हैं और ये इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। टमाटर हम इसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसलिए मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर लिए हैं। इस तरह से टमाटर ऊपर रखने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और विसल बजने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया था तो अब स्टीम इसकी रिमूव हो गई है। खोलते हैं प्रेशर कुकर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा गोश्त पक गया है। तो अब हम टमाटर के छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद हम प्रेशर कुकर को साइड पे कर देंगे और इधर एक कढ़ाई रखेंगे। चूल्हा फिर से ऑन करेंगे। गोश्त को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हम तेज़ आंच पे भूनेंगे ताकि ये जो पानी है वो खुश्क हो जाए। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है तो अब हम इसमें 1 प्याली फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। अच्छी तरह फेंट के ये शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम इतनी देर भूनेंगे कि दही जो पानी छोड़ेगा वो खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे
तकरीबन 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया और 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्च लंबाई में काटी हुई और इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट भूनेंगे यहाँ तक कि घी ऊपर आ जाए। दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। हमारी कैमल की कढ़ाई बस तैयार होने वाली है। इसे हम 1 से 2 मिनट तक दम वाली आंच पे रखेंगे ताकि ऊपर तरी सी आ जाए, घी इसका ऊपर आ जाए और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मज़ेदार सी कैमल के गोश्त की कढ़ाई तैयार हो गई है। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी लुक आई है, घी ऊपर आ चुका है। अब हम इस पे सब्ज़ धनिया डालेंगे थोड़ा सा और बस इसे डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मज़ेदार सी कैमल कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये कढ़ाई तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हमें आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।